अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तानी अशराफिया कैसे अवाम के पैसे पर अय्याशी करती है, अरबों रुपए कैसे बटोरे जाते हैं, कैसे लूटे जाते हैं, कैसे भाईजान अपनी जेबें भरी जाती है। ये आज एक कहानी आपको सुनाऊंगा। कुछ अर्सा पहले ये स्टोरी आई थी मंजर-ए-आम पर, आज कल्मिनेशन हो रही है स्टोरी की। जरा चेक करें, कहानी सुने आप भी दंग रह जाएंगे। अरबों रुपए की बंदर बांट की कहानी। अवाम के अकाउंट में 10 रुपए की ट्रांजैक्शन अगर गलत हो जाए तो इजी पैसे वाला अकाउंट आपका बंद कर देंगे। बैंक वाला आपको फ़ोन करके पूछेगा, सर वो ज़रा हमसे स्टेट बैंक पूछ रहा है तो बता दें। दूसरी तरफ ये अरबों रुपए की लूट मार जारी है और बिना किसी रोक टोक के जारी है। यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात की बस हो चुकी है, चीखें निकल रही है उनकी, मजीद चीखें निकलेंगी। मेरा ख्याल है बिगेस्ट लूजर इस सब में मुत्तहदा अरब अमारात निकलेगा। अब वो युआन में ट्रेड करना चाहते हैं, डॉलर को डिच करना चाहते हैं। ये कहानी क्या है, इस पर बात करूंगा। साथ ये अबनाए हरमूज बंद हुआ है, लेकिन हमारा साथ दिमाग भी बंद हो गया। हमारे जो स्कूटी है ना, स्कूटी का दिमाग बंद हो गया है। इस पर भी बात करना चाहता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पर बात की बहुत कम लोग बात करें, हमारे साफी तो बिल्कुल बात नहीं करे, पागल दे पुत्र हो गए सारे असी। ਇਹਦੇ उत्ते गल करांगा। साथ साथ सबसे पहले बात करनी है मैंने मेरे प्यारे दोस्त इरशाद भट्टी साहब के बारे में। भट्टी साहब ने मीरा जी का एक इंटरव्यू किया और उसमें कुछ चवले मारी हैं, जिसकी वजह से बिस्ती उनकी बड़ी हो रही है, तो इस पर भी बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना है जनाब आपने। फीडबैक आपको पता है ज़रूरी होता है, देना है। एल्गोरिदम को हिट करना ज़रा हमने, क्योंकि हम कोई उठ नहीं पा रहे, हम लेटे लेटे चल रहे हैं। ये वह चैनल है जो लेटा लेटा फ्लोट कर रहा है, खड़ा नहीं होता चैनल, फ्लोट करता जा रहा है, डूबता भी नहीं है, उठता भी नहीं है। तो आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी। मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो जनाबे वाला, हजूरे वाला इरशाद भट्टी साहब ने मीरा जी का एक इंटरव्यू खड़काया अपने पॉडकास्ट के लिए। अब मैं आपको एक सेकंड एक चीज आपको जरा समझा दूं साथ साथ, कि जो जियो के एंकर्स वगैरह जो पॉडकास्ट और ये जो करते हैं, ज्यादातर का ये जियो ही चलाता है। जैसे एजाज सईद साहब का टॉक शॉक हो गया, वो औरत कार्ड हो गया, भट्टी साहब का भी जियो की प्रोडक्शन होती है। जियो ने इंडिपेंडेंटली इनको बनाया हुआ है, ऐसे कि लगे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, जियो का ही कंटेंट होता है। तो पहली चीज तो ये आप ज़हन में रखिए, क्योंकि जियो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज देता है और जियो इसके बदले में चैनल की ओनरशिप लेता है और कुछ सर्टन वो शेयर करता है। दूसरी तरफ इरशाद भट्टी साहब का भी ऐसा ही है, बिल्कुल जनाबे वाला है। भट्टी साहब ने मीरा जी का इंटरव्यू किया। मीरा जी अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रही थी। फिल्म की प्रमोशन वाला पॉडकास्ट और किसी के चीथड़े उड़ा देने वाला पॉडकास्ट जो है, इसमें फ़र्क होता है। लेकिन भट्टी साहब शायद नहीं समझे। भट्टी साहब ने मीरा जी से कुछ ज़ाती नौयत के, कुछ सेक्सी नौयत के सवाल करने की कोशिश की। अब भट्टी साहब ने अपना एक सर्टन इमेज बनाया हुआ है। भट्टी साहब अच्छे आदमी हैं, तज्जिए करते हैं, कोई कॉमेडियाँ भी मार देते हैं, अच्छी लाइनें बोलते हैं। बीच में भट्टी साहब ने अचानक ही ये हरामीपना करने की कोशिश की मीरा जी के साथ, और टर्न्स आउट मीरा जी एक्चुअली हैंडल्ड इट वेरी ग्रेसफुली। मीरा जी मेड भट्टी साहब लुक बैड। इरशाद भट्टी साहब काफी चवल लग रहे थे उस पॉडकास्ट में, एंड मीरा जी वाज लुकिंग वेरी वेरी एलिगेंट एंड वेरी ग्रेसफुल। तो वो समय रैना का मुझे लेटेस्ट उनका स्टिल अलाइव जो है उनका, वो याद आ गया, उनका स्टैंड अप, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी जो शरीफ आदमी होता है ना, शरीफ, ठीक है, ही कैन नेवर डू हरामी, हरामी कैन ऑलवेज बिकम शरीफ। तो भट्टी साहब शायद ये भूल गए थे, ठीक है। मीरा जी कैन ऑलवेज डू शरीफ। भट्टी साहब, आप जो ने जो इमेज बनाया हुआ था अपना, करप्शन के खिलाफ बोलना, ये बोलना, वो बोलना, उसके बाद आप कैप्टन नवीद की और मीरा जी की दास्तान सुनना चाहते हैं और ये सुनना चाहते हैं, लीक वीडियो सुनना चाहते हैं। काफ़ी पुराना वाकया है, मेरा ख्याल है लोग भूल भी चुके हैं, सबको मालूम है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। और आई डोंट नो, लेकिन अगर आपने बताया हुआ है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए आप कर रहे हैं, तो फिर फिल्म की बातें होती है, नॉर्मली तरीकाकार ये होता है जर्नलिज्म का। तो चवली नहीं माननी थी आपकी, बिस्ती नहीं होनी थी इतनी। तो मीरा जी को पूरे नंबर मिलते हैं। मीरा जी ने जनाब बड़ा ग्रेसफुली हैंडल किया। दूसरी तरफ जनाब वफाकी हुकूमत ने 2 सालों के दौरान कितना कर्जा लिया? 15,072 अरब रुपए का, सिर्फ 2 सालों में इस गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये गवर्नमेंट कितनी जबरदस्त गवर्नमेंट है कि आप सुने कि जनाबे वाला तहरीक इंसाफ के 4 बंदे इकट्ठे हों तो हमारी जो सिक्योरिटी है उसको मसला हो जाता है, पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। मोहसिन नकवी बता रहा है 100 अरब 3 साल में बाहर जा चुके हैं, इनको पता ही नहीं चला सालों को। ऊपर से एक और चीज सुनिए, दास्तान सुनिए। अब 2000 अरब के इंकशाफ ये हुआ है कि 2000 अरब के पब्लिक फंड्स जो थे वो फेडरल, एक हमारा अकाउंट है, मैं समझाता भी जाता हूं, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें सारे हुकूमत के पैसे जमा होते हैं, अकाउंट नंबर 1 कह लें इसको। 2000 अरब रुपया, 1000 कम से कम अकाउंट है, 2000 अरब रुपया जो है वो कमर्शियल बैंकों में रखे मुख्तलिफ इदारों ने, इंस्टेड ऑफ FCF। मकसद क्या था? मकसद था प्रॉफिट कमाना उस अरबों रुपए के ऊपर। ये
PFM एक्ट 2019 की खिलाफ वर्जी है। इसके बाद देखें सरकारी बाबुओं के कारनामे जरा। SECP ने अपने मेंबरान को जनाबे वाला एक साल के दौरान 1.191 बिलियन रुपीस सैलरीज, पर्क्स और बेनिफिट में दिया है। और मजेदारी की बात क्या है कि ये उन्होंने पिछले साल अप्रूव किया, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ दिया। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? यानी कि पिछली मुद्दत में, मिसाल के तौर पर अदील राजा साहब 10,000 रुपए में आपके घर माली लग गए, ठीक है, आज है अप्रैल, मई के महीने में मैं कहता हूं कि सर मुझे ना आप मेरी तनख्वाह 15,000 कर दें, लेकिन पिछले मई से कर दें, तो जो 5,000 साल का हर महीने का आ रहा है ना, वो आप मुझे 60,000 रुपये एक्स्ट्रा अदा कर दें, ठीक है। तो इन्होंने जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 16 महीनों के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स में पैसे लिए। इसमें 579 मिलियन सैलरी पुरानी ली, 612 मिलियन रुपए ग्रेजुएटी, पेंशन और ट्रस्ट फंड के लिए पेमेंट SECP बोर्ड ने अप्रूव की। चेयरमैन और 3 मेंबरान को सिर्फ, ये मैं पहले भी स्टोरी कर चुका हूँ, 65 मिलियन रुपए मिले। 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 68 मिलियन रुपीस मिले। डायरेक्टर्स सारे मिला के 222 मिलियन रुपए। फिर मिड ईयर जो अफसरान थे उनको कोई 100 मिलियन से ज़्यादा मिले। 140 का जो स्टाफर्स थे उसको 53 मिलियन मिले। सैलरी आपने KPMG की बेंचमार्किंग पे रिवाइज की। आपने पार्लियामेंट से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से, कैबिनेट से पूछना गवारा नहीं किया। अनुषा रहमान साहिबा ने ये फ्लैग रेज किया। जब फ्लैग रेज हुआ तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। हर एक को एक गाड़ी भी दी गई। ये चेयरमैन और जो बोर्ड के डायरेक्टर्स थे इनको गाड़ी भी दी गई। और ये लोग नून लीग के अनुषा रहमान चीखते रह गए। ये लोग पैसे लेकर रिटायर होकर अपना टेन्योर ख़त्म करने के बाद वापस जा चुके हैं, घरों को जा चुके हैं अपने। हमारी हुकूमत जो है वो वेली बैठी रहेगी, उसने कुछ भी नहीं कर सका। हमारी हुकूमत इनको रोक नहीं सकी। ये जब चोरी की हुकूमत होती है फिर ये होता है, अगले लूट मार करके डाके डाल के निकल गए, आप लोग रोक भी नहीं सके। और अनुषा रहमान कमेटी में बैठकर शोर मचाती रहेगी। पता यहाँ से ये भी चलता है कि जनाबे वाला ये कमेटियाँ, इस तरह की फारिग किस्म की कमेटियाँ क्या कर सकती हैं जब पार्लियामेंट पूरे पे सवालिया निशान हो। इसीलिए कहते हैं डेमोक्रेसी में जब अब एक गलत आपने बुनियाद रखी है तो फिर सारी कहानी गलत चलेगी ना, फिर एकदम से ठीक थोड़ी होगी कहानी। तो आपकी भी सारी कहानी गलत चल रही है, दुख भरी कहानी चल रही है आपकी, तो मज़ा लें आप चॉइस साहब इस चीज़ का। लेकिन हमारा पैसा आवाम को ऑस्टेरिटी, लोड शेडिंग कर देंगे जी हम, क्योंकि हम तेल महंगा नहीं डलवा सकते। आजकल नया ड्रामा चल रहा है कि जी अमेरिकी आने लगे हैं, अबू आने लगे हैं तो रास्ते बंद कर दिए जाएँ। अब ट्वीटें देख लें, ईरानियों की देख लें, उनकी देख लें, कोई कम्युनिकेशन कर चैनल ओपन कर लें। इनको मेरा ख्याल है कोई गुजरता राह चलता गोरा कह देते हैं कि जी बस परसों आ रहे हैं हम, ये रास्ते बंद करके बैठ जाते हैं। एक बंदा नहीं आया अभी तक। क्लियर है सबको, ट्यूसडे वेडनेसडे को शुरू होने हैं मुज़ाकरात, जो भी होने हैं। आप लोग जुमेरात से रोला डाल के बैठे हैं, हॉस्टल खाली करवा रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, तंदूर बंद करा रहे हैं, पंचर की दुकानें बंद करा रहे हो। पागलते नहीं हो तुझे। उत्थे अब नए हरमोज बंद होया, इत्थे साडा दिमाग बंद होया। मतलब अंदाजा करो जरा, गलियों के आगे ट्रक खड़े किए हुए हैं, ये रूट खुला है जी, इस रूट से गुजर जाए। कहाँ से गुजर जाए जी इस रूट से? इतना रश होएगा। छुट्टी भी नहीं इस बार तो दी, आज अन्नेवाह रश होना है, सारी सड़कें बंद करके बैठे होंगे, लोगों को कुत्ता कर देंगे, ये लोग जलील होके रह जाएंगे इस गर्मी में। इतनी गर्मी है, दिमाग बिल्कुल मतलब चिल दिमाग है, ठंडा दिमाग है। नेक्टा एक इदारा बनाया गया हमारे मुल्क में, वो दहशत गर्दी के ऊपर काम करता है। उसने एडवांस इंफॉर्मेशन देनी होती है नेक्टा ने। वो अपनी सिक्योरिटी के लिए 0 पॉइंट वाली रोड बंद करके बैठे हुए हैं कि जी ये रोड बंद कर दें क्योंकि हमारी सिक्योरिटी खराब हो जाती है, हमारे ऊपर कोई धमाका ना करते। साले हो तुसी आवाम की हिफाजत करने वास्ते बैठे हो, तुसी आप रोडा बंद करके बैठ जाओ। कमाल नहीं हो गया? वैसे ये केड़ी सिक्योरिटी है? रहमान मलिक साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे। रहमान मलिक साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तान में कंटेनर कल्चर। ये ला के खाली कंटेनर सड़कों पे रख देते थे एहतजाज रोकने के लिए। साथ इन्होंने नया एक इनका बड़ा अजीम मैयर था, वो मैयर था इनका सेल फोन के सिग्नल बंद करा। उसमें अब जिद्दत आ चुकी है, अब कंटेनरों के अंदर मिट्टी भर के रखते हैं और मोबाइल सिग्नल बंद रखते हैं। साथ साथ मोहसिन नकवी ने नई जिद्दत ये लगी कि सड़कें भी खुदवा देते हैं। ये हमारी यहाँ पर सिक्योरिटी होती है। आखिर में जाते जाते UAE साहब जो हैं, ये अमाराती, ये बड़े वैसे अरबियों में घटिया कोई होंगे ना, कुवैती और अमाराती पाकिस्तान के हक में बड़े घटिया, माजरत के साथ बुरा मत बनाइएगा अगर आप वहाँ पर रहते हैं। आई लव दुबई, आई वांट टू लिव माय लाइफ इन दुबई, बट वेरी शिटी पीपल। जो जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, जिस तरह इंटेरोगेट कर रहे हैं, जिस तरह निकाल रहे हैं, जो जिल्लत कर रहे हैं, वो अलग अपनी जगह। लेकिन इस सारी जंग में जब ये ख़त्म होगी, सबसे बड़ा लूज़र अरबियों में UAE होगा। सबसे ज़्यादा ईरान ने इनको मिसाइल भी मारे,
सबसे बड़ी बेस भी ये बना के बैठे हुए थे। अमेरिकियों को अपना अब्बू, इजराइलियों को अपनी अम्मी बना के खुद उनकी नाजायज़ औलाद बन के बैठे हुए थे। अभी इनको पैक हो गया हालात इनके, अब ये रोते फिर रहे हैं। अब ये बता रहे हैं जनाबे वाला कि हजूर हम डिच कर देंगे यूएस डॉलर्स को, युआन में ट्रेड करेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो गया हमारा, वैसे हो गया। इंडिकेटर्स दे रहे हैं, यूएई को हमने बता दिया जी अब। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें अब यूएस बेस की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हमारे पे जो भी अटैक हुआ है वो तो यूएई ने खुद ही डिफेंड किया है, तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि आपने हमें डिफेंड नहीं किया। तो मामा वैसे मतलब सोचें ज़रा कि किराए का जो गार्ड आप रखते हैं वो कितनी आपकी हिफाजत करेगा, और गार्ड अगर आपसे तगड़ा हो तो वो टेक ओवर करेगा कि हिफाजत करेगा। ये आखिरी वाली लाइन बड़ी अहम है, सोचिएगा इस पे ज़रूर। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, आज तो धूप भी है लेकिन अच्छी हवा चल रही थी तो हमने यहाँ पर वीलॉग करने की जुर्रत कर ली, वरना मेरा ख्याल है कल से बैठना नहीं होएगा, रोस्ट हो जाओगे। अदील राजा साबित थे तो अदील राजा तो हुसन कुमला सकता है, लेकिन देखते हैं जब तक है। ये व्यू क्योंकि बड़ा अच्छा था, वीलॉग मुझे खुद देखने का बाद में बड़ा मजा आता है। किसी टाइम में लगाता हूँ, मैं कहता हूँ ओए ये कौन है सुपरस्टार अदील, मशहूर यूट्यूबर अदील राजा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, देना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।